सब लोग खुदा के हुजूर में अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ करें। कदूस कादिर मतलब खुदा तो सारी कायनात का मालिक और बादशाह रब्बुल फाज कौमों का रब है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं। और आज इस ईद की खुशी में मेहरबान खुदा हम सब खुश हैं इस बात के लिए कि तूने रूह कुद्दूस को नाजिल करके तूने हमारे मददगार को भेजा ताकि हम कुव्वत पाए और तेरी अंजील का काम कर सके। उसकी यादगारी में खुदा जितने लोग हाजिर हैं, जितने लोग मौजूद हैं, हर एक को बरकत देना। और मेहरबान खुदा सारे इंतजाम करने वाली टीम को बड़ी बरकत देना और सारे खातमों को, उनकी सारी कलीसियाओं को, जो लोग इस ईद में शामिल हैं, हर एक को तू खुदा उन बरकत पर बरकत देना। तेरे कदूस बेटे यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। थैंक यू। सो मैं चाहूंगा अपने तमाम जो ऑर्डर अपने हाथ समार कर बुलंद करें। यस यस, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से ये नहीं जा रहा। बोलो यीशु मसीह की। मैं कहूंगा ईद पेंतीकोस, आप कहेंगे मुबारक हो। ईद पेंतीकोस, आमीन। भाइयों और बहनों, आप खड़े हैं, खुदावंद की हजूरी में खड़े हैं, किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा यीशु मसीह आपके दरमियान खड़ा है। हम उसके लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। तो तमाम बहनें अपनी जगह पर चले जाएं। खादम जहाँ जहाँ भी जगह मिलती है या खड़े होने के लिए मिलती है वहाँ चले जाइए। और हमारे साथ बहुत नौजवान खुदा का खादम है, अच्छा प्रस्तार है, और हम चाहेंगे आप सुनाएंगे आज। चलो इसी के दौरान हम हदिया उठाएंगे और साथ ही खुदा उनकी हम परस्तिश करेंगे। तालियां होनी चाहिए इतने लोगों के लिए। सब रूह से भरे हुए लोग हैं, सब पाक रूह को महसूस करने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। इतने लोग हैं, बहुत कम तालियां हैं। और जोर से तालियां बजाएं, पता चलना चाहिए कि खुदा के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम सब मिलके गाएंगे। हमारी सीडी जो अभी जी इसी में हदिया भी होगा। हमारी सीडी जो आपने पहले सुनी, जय यीशु दी, किस किस ने सुनी है? हालेलुया, सबने सुनी है? आमीन। हम गाएंगे नेक्स्ट सीडी का सॉन्ग है हमारा किन्नू किन्नू यीशु दा प्यार चाहिए, उसके बाद गाएंगे जय यीशु। आपकी तालियों में सबकी तालियां बजी चाहिए। प्रस्तुत को जारी रखेंगे। इनकी केसर का गीत है जय यीशु दी।
जय यीशु दी हर शय यीशु दी प्रस्तुत करें। जय यीशु दी जय यीशु दी जय यीशु दी जय यीशु दी सारे जग दे हुकूमत है यीशु दी वो जग दे हुकूमत है यीशु दी जय यीशु दी जय यीशु दी जय यीशु दी सारे जग दे हुकूमत है यीशु दी वो जग दे हुकूमत है यीशु दी अभी हो रहा अभी यीशु की गाड़ी चलेगी और उसमें बैठने के लिए टिकट आपको ईमान का लेना पड़ेगा। किस किस के पास टिकट है ईमान का? हालेलुया, हालेलुया। तो पहली गल है चौथे गेयर तला दो बेटी। ओके
एक गाड़ी मुल्क मिस्र से निकली थी और जिसका ड्राइवर मूसा था। वो 40 साल तक बियाबान में फिरती रही लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंची। लेकिन हमारी गाड़ी का ड्राइवर यीशु मसीह है। अब जो हमारे भाई सामने हैं, आप मेहरबानी से अगर बैठ जाइए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप खुदा उनके लोग हैं, चूँकि पीछे कुर्सियों पर बैठने के लिए मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, इसके बाद खुदा का कलाम होगा। अब हदिये के लिए दुआ की जाएगी। और थोड़ा सा साइड पे हो जाए, थोड़ा सा साइड पे हो जाए, मेहरबानी। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। हमारे साथ कसूर से खुदा के खादम हैं। ये सलामती लेकर आए हैं, सलामती इनका नाम है। और मजे की बात है, ये ना भी कसूर करे फिर भी इनका कसूर बन जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हदिये के लिए दुआ मांगेंगे। पास अफजल साहब ये हवाला पढ़ेंगे और फिर हाई वर्षन होगी, फिर खुदा का कलाम पेश करेगा। जी भाई, सब दुआ करें, अपने दिलों को खोलिएगा। आप जानते हैं जब बारिश होती है तो बारिश में अगर मुंह की
किसी भी टब का या बाल्टी का ढक्कन हो तो वो बारिश के साथ भरता नहीं है। अगर मुंह खोलेंगे रूल कुदस की बारिश आप पर नाज़िल होगी और आपके दिल कुदरत के साथ भर जाएंगे। बड़ा चूम है, अपने होठों को खोलिएगा और दुआ कीजिएगा, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। बादशाह के बादशाह जो अपनी पूरी कुदरत के साथ इस जगह पर उतरा हुआ है, तेरा पाखरू छू रहा है, तेरा पाखरू एक एक जिंदगी को ब्लेस कर रहा है। तूने प्रस्तश के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दी है। तूने कुदरत के साथ अपने लोगों को इस्तेमाल किया है। तेरा पाखरू एक एक जिंदगी को टच कर रहा है। तेरे खादम को, तेरे प्रॉफिट को, तेरे मुकद्दस को, तेरे पैगंबर को, तेरे मजहब पर रखते हैं। तेरा पाखरू खुदा उनका कबूतर की मानन बल्कि खुदा उसकी जिंदगी के अंदर उतराए और हम सब से बोले, हमारे साथ कलाम करे और सारा बंदार यीशु मसीह के नाम से बजाए। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। ईमान रखते हैं, तूने हम सबको बरकत दी है, तूने हम सबको ब्लेस किया है, तूने हम सबको छुआ है। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आमीन। आइए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत मुबारका को सुने। नए अहदनामे में से मुकद्दस रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और पहली 11 आयात की हम तिलावत करेंगे। कलामे मुकद्दस में यूं मरकूम है, ऐ थेफलुस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तस्नीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, क्या ये खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, अये गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। इसके साथ ही हम दूसरे बाब की पहली 4 आयत भी तिलावत करेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आके शोले की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी।
और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाकलाम की इस तिलावत मुबारका के वसीले से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। हालेलुया। खुदा के आपकी शुक्रगुजारी के लिए हम तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं चाहता कि हम सब जितने मर्दों खवातीन बैठे हैं, बहने बहनों के साथ हाथ मिलाएं और एक दूसरे के लिए सलामती चाहे और आप कहें कि आप सही जगह पर मौजूद हैं। और भाई भाइयों के साथ हाथ मिलाएं और एक दूसरे को जन्मदिन मुबारक है। कलीसिया का जन्मदिन है। मेरे ईमान है, आज हम यूहन्नाबाद में हैं। वो दिन दूर नहीं जब लोकली हम आपस में हदिया जाट इकट्ठा करके और लाहौर के सेंटर में कज़ाफी स्टेडियम में ईद पेंटिकोस्ट सेलिब्रेट करेंगे और पूरे लाहौर को बताएंगे कि आज के दिन रूह कुद्दस नाज़िल हुआ। याद रखें, जिस जिस्म में रूह है वहां हवासे खमसा है, 5 उसमें हिस्से पाई जाती हैं। और जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो कलीसियाओं को 5 खिदमतें मिली। कलीसिया में हवासे खमसा पैदा हुआ। हमने बोलना शुरू किया, हमने प्रस्तुत करना शुरू की, हमने उसकी स्ताइश करना शुरू की। और लिखा कि जैसे रूह कुद्दस हदायत देता था उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इसलिए हम रूह कुद्दस में आगे बढ़ते चले जाएं और आखिरी गीत गाएंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, हम फिर दोबारा उसी गीत को रिपीट करेंगे। रूह पाक का दरिया बहने वाला है। मैं चाहता कि हम इसको खड़े होकर गाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहले हम इसको विदाउट म्यूजिक गाते हैं, मेरे साथ गाएंगे। हालेलुया। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। गाइए, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। जोर नया एक रूह का आने वाला है। दौर नया एक रूह का आने वाला है। आमीन। इसी मस्सा में 1 2 3 4 तालियों में हमें नाचते हुए झूमते हुए। हालेलुया। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। आने वाला है। तालियां बजाते हुए वाला है। बहने वाला है। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। चोट से खुद ही गिरते जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ चोट से खुद ही गिरते जाएंगे। हर किला मैदान हो जाने वाला है। हर किला मैदान हो जाने वाला है।
चुका है। अब जहां कहीं भी बड़ी संजीदगी से अपने हाथों को बुलंद करें। हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी जिंदगी के लिए कलाम मांगे। वो तरसा लबों को आश्चर्य करता है। कलाम में लिखा, मांग तो मैं जमीन की तहा को तेरी में रास कर दूंगा। इस यिर्मयाह में लिखा, अपना मुंह खोल तो मैं इसे भर दूंगा। आज उससे लबरेज होने की मुझको मुझे ले जा, मुझे बहा ले जा। हालेलुया। इशीरी लिसोमा करवा का तीरा बसा। मुझको अता कर मुझको अता कर तेरे जलाल से करना मैं चाहूं। प्रभु तेरी हजूरी मुझको थैंक यू जीसस। गाइए हालेलुया हालेलुया। उसको पुकारते हुए हालेलुया। रूह कुद्दूस कसरत से जुम्बिश कर रहा है। खुदावंद का रूह कसरत से मौजूद है। Receive it। मेरे मददगार कोई नहीं तेरे जैसा। मेरे मददगार है रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। जैसा है मेरे, जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा। मुझको बना दे तू ऐसा। मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू। मेरी राहों को मुझे हालेलुया। Glory to Jesus। ऊंची आवाज में आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। Oh yes। हालेलुया हालेलुया। सब बोले हालेलुया 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 हालेलुया। रूह कुद्दूस हम तुझे वेलकम कहते हैं। रूह कुद्दूस हम तुझे वेलकम कहते हैं। रूह कुद्दूस हम तुझे वेलकम कहते हैं। हालेलुया। आइए पास्टर पतरस के साथ मिलकर खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे हजूरी में तेरे बेटे और बेटियां इस वक्त मौजूद हैं।
और ये उठे हुए हाथ और झुके हुए सर इस बात की गवाही करते हैं कि आज शाम तेरे बेटे तेरे बेटियां आज इस तेरे अजीम दस्तरखान पर मौजूद है खुदा। आज हर एक को खुदा उसकी जरूरत के मुताबिक रूहानी मान दे खुदा। अपने खादम पास्टर वसीम अल्लाह खोखर को सर के बालों से लेकर पाँव के तल तक खुदा मसा कर। वो न बोले बल्कि तू उसके वसीले से बोले खुदा। उसके होठों को छू यीशु के नाम से। हमारे कानों को मसा कर ताकि खुदा आज हम तेरी आवाज सुने। आज हम घटे खुदा और तू बढ़े, हम छुप जाए और तू ज़ाहिर हो। मैं तेरे तमाम लोगों के लिए खुदा तेरी बड़ी बरकत को, तेरी सलामती को और तेरे फजल को मांगता हूँ यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम के वसीले से। जोर से बोले आमीन। आमीन। मैं आप सबकी तालियों में दावत देता हूँ पास्टर वसीम अल्लाह खोखर को, आज के पैगंबर को। मेहरबानी से बैठ जाइए अपने अपने नशस्तों पर। पास्टर वसीम अल्लाह खोखर। से आज ईद पेंटिकोस्ट है और शायद यूहन्नाबाद की तारीख में और लाहौर की तारीख में पहली दफा हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्री में और अमेरिका में ये ईद हजारों लोग मनाते हैं, लाखों लोग जमा होते हैं। और मैं इसको 2-3 साल से विजन कर रहा था कि काश हम भी इस ईद को बड़े जोर और पुरतबाक तरीके से मना सकें। और मैं अपने दोस्तों से, अपने पासबान भाइयों से शेयर करता रहा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने दुआ की और फैसला यह हुआ कि हम पहले दुआ करें और दुआ के साथ हम इस ईद को ऐलान कर देंगे और फिर हम इसको मनाएंगे। और मुझे इतनी खुशी हुई कि बहुत सारे टाउन्स में से, इवन कसूर में से बहुत जुलूस यहां पर आए हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के नारे मारते हुए यहां पर पहुंचे हैं। हालेलुया, और जोर से हालेलुया। यहां पर 1000 से ज्यादा लोग हैं, आवाज कम है। हालेलुया। और दूसरे टाउन्स में आवाज जानी चाहिए। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज का दिन जो है ये 3 तरह से अहम है। इस दिन के बारे में बताने लगा हूं आज, जो मुझे जिम्मेदारी दी है पासबान भाइयों ने। आज का दिन 3 तरह से अहम है। पहली बात तो यह है कि आज का दिन इस बात का सबूत है कि हमारा यीशु जो वादा करता है वो पूरा करता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो वादों में सच्चा है। उसने वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं आसमान पर चला जाऊंगा और मैं वहां जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और ईद सऊद वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि मैं आसमान पर जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और उसने वादा ज्यादा देर नहीं बल्कि 10 दिनों में पूरा कर दिया, क्योंकि वो वादों में सच्चा खुदावंद है और वो हाँ में जवाब देता है। आज का दिन इस बात का सबूत है। आज का दिन इस बात का सबूत है कि हमारा खुदावंद जो वादा करता है वो क्या करता है? पूरा करता है। और जो वादा पूरे करता है उसके लिए थोड़ी तालियां नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक आदमी था, वो बर्तानिया जा रहा था और बर्तानिया जाते हुए उसने अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से कहा कि आप दुआ करें, मैं जा रहा हूं और जाते हुए मैं आपको टेलीफोन कर दूंगा या ईमेल कर दूंगा या मैं खत लिख दूंगा। अब वो जब पहुंच गया तो उसने वहां से एक खत भेजा और उसके ऊपर कहां की टिकट होनी चाहिए? शाबाश, बर्तानिया की। कहां की टिकट होनी चाहिए? बर्तानिया की टिकट अगर पाकिस्तान में आ जाए तो सबूत क्या है कि वो शख्स जो बर्तानिया गया था वो कहां पहुंच गया? बर्तानिया पहुंच गया।
आज का दिन इस बात का सबूत है कि आज जो हमारे पास गैर जबानी आई है, आग आई है, हवा आई है, शोला से फटती हुई जबानी आई है, आसमान की टिकट आई है, तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं पहाड़ पर नहीं बैठा हुआ बल्कि आसमान पर चला गया है और आसमान से वापस आया। अगर आज को पूछे कि हमारा यीशु किधर है, उसको कहे हमारे पास यह चिट्ठी है, लेटर है, इस पर आसमान की टिकट लगी हुई है, लिहाजा उसने कहा था मैं आसमान पर जाके तुम्हें बताऊंगा। और ईद पेंतिकोस्त के दिन उसने बता दिया और रूह कुदस जोर से नाज़िल हुआ और यह सबूत हो गया कि हमारा यीशु कहीं आसमान पे अटका हुआ नहीं है, बल्कि वो बाप के दाने बैठा हुआ है। कहां है हमारा यीशु? आसमान पर। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, और उसने दूसरा मददगार भेजकर यह साबित कर दिया कि वो आसमान में मकीन है, वो बाप के पास है। स्टीफन ने इसका सबूत दिया कि मैं यीशु को खड़ा हुआ बाप के दाएं हाथ पर देखता हूं। सो हमारा यीशु आसमान पर है और हमारी शफाअत करता है। आज का दिन यह सबूत है कि हमारा यीशु वादे भी पूरे करता है और हमारा यीशु कहां पर है? बाप के पास आसमान पर है। सो ये पहला अहमियत है इस दिन की। आज के दिन कलीसिया को इंस्टीट्यूट किया गया था, कलीसिया को बतौर अदारा इस्टेब्लिश किया गया था। खुदा के लोग पहले मौजूद थे। खुदा के लोग तीन किस्म के होते हैं। लोग तीन किस्म के होते हैं। एक तो लोग होते हैं जो लोग होते हैं, कोई भी हो सकता है, उसमें किसी कौम की, किसी मजहब की गुंजाइश नहीं, उसमें तमाम के तमाम लोग जो बनी हुए इंसान हैं उनको लोग कहते हैं, इंसान कहते हैं। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो बुलाए गए हैं। एक लोग होते हैं, इंसान की मैं किस्में बता रहा हूं, एक लोग होते हैं उसमें कोई भी कौम शामिल हो सकती है, और दूसरे होते हैं जो बुलाए गए हैं। कौन से बुलाए गए हैं? इब्राहिम को कॉल किया था खुदावंद ने, उसने कहा था कि तू मेरे पीछे हो ले, और इब्राहिम ने अपने खानदान को छोड़कर खुदावंद की पैरवी शुरू कर दी थी। ये बुलाए हुए लोग हैं, लेकिन बुलाए हुओं में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने बरगजीदा किया था। सो पहले जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, कोई भी हो सकता है, किसी भी मजहब में से हो सकता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो बुलाए गए हैं यदि इब्राहिम की नस्ल से, वो लोग हैं जो इब्राहिम की फैमिली से हैं, वो लोग हैं। और तीसरे लोग हैं जो बुलाए हुओं से भी बरगजीदा किए गए हैं। उसने कहा बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े, और आज ये लोग हैं बरगजीदा जो थोड़े हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। आज के दिन खुदावंद ने कलीसिया का नाम दिया था, इंस्टीट्यूशन उसको बना दिया था। उसको कलीसिया यानी चर्च का बर्थडे है। इससे पहले उसने शागिर्दों को तैयार किया था, उसने ट्रेनिंग की थी, उसने 70 को भेजा, 70 लोगों को भेजा, उसने 12 लोगों को भेजा, उसने 120 की जमात तैयार की। लेकिन आज के दिन रूहुल कुद्स के वसीले से चर्च के ऊपर सील कर दी गई और चर्च को दुनिया के बरगजीदों में शामिल कर लिया गया। और उसने कहा कि अब ये लोग नहीं, अब ये बुलाए हुए नहीं, बल्कि अब ये बुलाए हुओं से में भी बरगजीदा कर लिए गए हैं, और मैं और आप आज बरगजीदा हैं। उसने कहा बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। आज हम बरगजीदा किए गए हैं। आज के दिन ना सिर्फ वादे के पूरा करने की ईद है, आज के दिन कलीसिया का बर्थडे भी है। सो आज अगर मैं आपको कहूं हैप्पी बर्थडे तो ये वाजिब होगा। मेरा और आज आपका बर्थडे है। हम कौन है बतौर कलीसिया? हम कौन हैं? हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं। बतौर कलीसिया मैं और आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं। इसलिए
कि यीशु का हमने बर्थडे मनाया है। कब मनाया था? 25 दिसंबर को। इसलिए भी हमने पेंटिकोस्ट को मनाया है, इसलिए कि पेंटिकोस्ट दुल्हा की दुल्हन की बर्थडे है। दुल्हा की दुल्हन का आज बर्थडे है। सो बर्थडे वाले दिन क्या गाना चाहिए? क्या गाना चाहिए? कौन कौन तैयार है गाने के लिए? हैप्पी बर्थडे टू यू हमने कहना है डियर चर्च, ठीक है? हम सब गाएंगे, बैठे बैठे गाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चर्च, हैप्पी बर्थडे टू यू। जोर से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चर्च, हैप्पी बर्थडे टू यू। जोरदार तालियां, हालेलुया। पहली बात मैंने बताई है कि आज का दिन बड़ा अहम है। पहली बात यह है कि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने साबित कर दिया कि वो वादों को पूरे करने वाला खुदावंद है। दूसरी बात, आज का दिन कलीसिया का बर्थडे है और आज के दिन हम आसमानी केक काट रहे हैं। लेकिन ये जो केक है, बाइबल मुकद्दस है, ये 2000 हजारों साल तक है लेकिन खराब नहीं हो सका। ये वो केक है जो कभी खराब नहीं होता। आज से 2000 साल पहले जब हमें ये मिला, हजारों साल पहले पुराना अहदनामा मिला, लेकिन जब भी पढ़ते हैं, खोलते हैं, ताजा केक हमारे सामने आ जाता है। इसलिए खुदावंद का कलाम आसमानों पर मकीम है और वहां पर महफूज है। इसलिए जब भी हम इसे काटते हैं, एक नया जायका, नया फ्लेवर मिल जाता है। तीसरी बात, खुदा ने अपने आप को इस दुनिया पर 3 तरह से जाहिर किया है। पुराने अहदनामे में खुदा बतौर खुदा काम करता रहा है, जिसको हम बाप का दर्जा देते हैं। खुदा ने तख्लीक की कायनात का काम किया। खुदा ने अंबिया को यूज किया। खुदा ने अपने लोगों को, बादशाहों को इस्तेमाल किया। लेकिन खुदा का जो एक्शन था वो बतौर फादर था, बतौर बाप के वो एक्शन कर रहा था। एक दौर आया कि उसने अपना रूप धार लिया और इंसान बन गया। और नए अहदनामे में खुदा हमें बतौर बेटा मिलता है। उसका ये दूसरा रूप है जो हमारे सामने वो रहा। 33 वर्ष, 33.5 वर्ष वो इस जमीन पर बतौर इंसान रहा। और ये न्यू टेस्टामेंट की गॉस्पल्स जो हैं, ये हमें बताती हैं कि अनाजील अरबा यीशु मसीह का पोर्ट्रेट है, यीशु मसीह की तस्वीर है, यीशु मसीह का किरदार है जो खुदा के किरदार का परताव है। इसलिए यीशु मसीह खुदा का अक्स है जमीन पर। तीसरी बात, अमाल की किताब जो है ये रूहुल कुदस के दौर का आगाज है और जिसका पहला दिन आज का दिन है। आज के दिन रूहुल कुदस को इंस्टीट्यूशन दिया गया था। इसका यह मतलब नहीं है कि इससे पहले रूहुल कुदस का काम नहीं था। खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, जिसने क्रिएशन की थी, जिसने तख्लीक की कायनात की थी। खुदा की रूह दाऊद के साथ हम कलाम होती थी, खुदा की रूह मोसेस के साथ हम कलाम होती थी, खुदा की रूह एलिया के साथ हम कलाम होती थी। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि खुदा का रूह मौजूद नहीं था। खुदा का रूह मौजूद था, लेकिन आज के दिन खुदा के रूह का एक इंडिपेंडेंट ऑफिस इस्टेब्लिश हो गया था। आज का दिन जो है ये खुदाए सालूस का तीसरा अकनूम है। अब हम आज के दिन के बाद ये कह सकते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम पर। हालेलुया। अगर आज का दिन ना होता, अगर आज पेंतिकोस्त ना होता, तो हम खुदाए सालूस को ना मानते, हम सिर्फ खुदा बाप और खुदा बेटे को मानते। क्योंकि आज के दिन ने ट्रायून गॉड की तकमील कर दी है। सो ये तीसरा बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका। तीसरी बड़ी अहमियत है कि आज के दिन ना सिर्फ खुदा ने अपने वादे पूरे किए, आज के दिन ना सिर्फ कलीसिया का बर्थडे है, बल्कि आज के दिन
खुदाए सालूस यानी तसलीस की कामलियत का दिन है। आज के दिन खुदाए सालूस का मुकम्मल होने का दिन है। इसलिए आज के दिन को इग्नोर करना मसीही ईमान के मुनाफी है। हम कभी भी ये भूल नहीं सकते कि पाक रूह आज के दिन एक इंडिपेंडेंट ऑफिस के तौर पर हमारे सामने आया था और आज के दिन ट्रायून गॉड का कंप्लीशन है। हालेलुया। अब मैं इस ईद के बारे में बताने, पहले मैंने बताया इस दिन की अहमियत, इस दिन की अहमियत मैंने बताई है। अब मैं बताने लगा हूं इस दिन का तारीखी कॉन्टेक्स्ट क्या है, पेंटिकॉस्ट का तारीखी कॉन्टेक्स्ट क्या है। गौर से सुनिए। ईद फसा, पहली ईद फसा, पास ओवर, अंग्रेजी में उसको पास ओवर कहते हैं। आप जानते हैं कब मनाएगी और कहां मनाएगी? पहली ईद फसा, जमीन पर पहली दफा पास ओवर फीस्ट कब मनाएगी और कहां मनाएगी? मिस्र में मनाएगी। मिस्र में मनाएगी जब मोसेस की फाइट हो रही थी। मोसेस अपने लोगों के बिहाफ पर फिरौन के साथ कंपटीशन में था और 10वीं जब मुसीबत आई उसने कहा कि आज रात तमाम मिस्रियों के पिलोठे मर जाएंगे और खुदा के लोगों का कोई पलोठा नहीं मरेगा। लेकिन उसके पास उसके साथ एक शर्त थी। शर्त यह थी कि आज के रात खुदा के लोग एक बर्रा ज़िबा करेंगे, एक बर्रा ज़िबा करेंगे और उसका खून दरवाजे की चौखटों पर लगाएंगे, चौखटों पर लगाएंगे। खुदा के लोगों के लिए लाजिम है कि वो आज रात, यह मिस्र को हुक्म था, मिस्र के खुदा के लोगों के लिए, कि आज रात तुम बर्रा ज़िबा करोगे और उसका खून तुम दरवाजे की चौखटों पर लगाओगे और मेरा फरिश्ता रात को पूरे मिस्र की गलियों में से गुजरेगा और जिस दरवाजे पर बर्रे का खून लगा हुआ होगा उसको वो पास कर देगा, पास ओवर हो जाएगा, उसको नजरअंदाज कर देगा, वो आगे गुजर जाएगा। लेकिन अगर किसी दरवाजे पर खून नहीं लगा हुआ तो उसके अंदर का पलोठा मर जाएगा। शर्त यह नहीं है, शर्त यह नहीं है कि दरवाजा किसका है, शर्त यह नहीं है कि दरवाजा किसका है। दरवाजा कोई भी मजहब का हो सकता है, किसी भी शख्स का हो सकता है। शर्त यह है कि दरवाजे पर खून बर्रे का होना चाहिए। शर्त यह है दरवाजे पर खून बर्रे का होना चाहिए। हालेलुया। खुदा ने कहा कि जिस दरवाजे पर बर्रे का खून होगा उसको फरिश्ता पास कर जाएगा। मौत का फरिश्ता उसको नजर नहीं करेगा, मौत का फरिश्ता पास कर जाएगा। और यही हुआ कि उसने ये नहीं देखा कि ये किसी मिस्री का घर है, उसने ये नहीं देखा कि ये किसी खुदा के बंदे का घर है या किसी गैर खुदा का घर है। उसने ये देखा कि खून किस पर लगा हुआ है और जिस पर खून लगा हुआ था फरिश्ते ने उसके अंदर जिंदगी को नहीं छेड़ा। जिंदगी वहां मौजूद थी, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि जहां पर खून नहीं लगा हुआ था, चाहे वो खुदा के लोग भी हो, बर्रे का खून शर्त है, लोग शर्त नहीं है कि किसके लोग हैं, बर्रे का खून शर्त है। उसने कहा कि जिस पर बर्रे का खून होगा वो पास कर देगा। ये पहली पास ओवर फीस्ट थी, ईद थी जो मिस्र में मनाई, लोगों ने मिस्र में मनाई। और उसके बाद दुनिया पर आखिरी पास ओवर भी हुई, आखिरी ईद फसा भी हुई। वो आप जानते हैं कहां हुई और किसने की? यीशु मसीह ने की। कहां पर की? आखिरी खाने, शाबाश, आखिरी खाने पे की। और जहां पर उसने कहा कि रोटी तोड़ते उसने कहा कि ये लो मेरा बदन है, और उसने जब उनको शीरा दिया उसने कहा ये मेरा खून है। ये वो लास्ट पास ओवर है। आप गौर से सुनिए, पहली पास ओवर कहां हुई?
मिस्र में हुई, वहां शर्त यह थी कि बर्रे का खून होना चाहिए, वरना पिलोठे मर जाएंगे। आखिरी पास ओवर थी, आखिरी पास ओवर में यीशु मसीह ने बर्रे का खून नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर आसमानों में दाखिल हो गया। बर्रे का खून नहीं। हालेलुया, जीसस, प्रेज गॉड। अब आज भी वही शर्त है, आज भी वही शर्त है, आज खुदा के लोगों के लिए भी वही शर्त है कि जिस शख्स के माथे के ऊपर यीशु के नाम का बपतिस्मा होगा उसकी जिंदगी कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, उसकी जिंदगी कभी परेशान नहीं होगी। शर्त यह नहीं है कि कौन है, किस कौम का है, किस मजहब का है, कि कहां से आया है। शर्त यह है जिसके माथे पर यीशु के लहू की मोहर है वो उसकी बादशाही का वारिस है, वो उसकी बादशाही का वारिस है। बर्रे का खून हमें माफी देता है, बगैर खून बहाए माफी नहीं है। वो बर्रे का खून आज भी हमारे माथे पर देखता है। अब ईद फसा के ताल्लुक से पेंटिकॉस्ट में बताने लगा हूं क्या है। जब पास ओवर ये मिस्र में हुई तो वो रात को जो खुदा के लोग थे वो वहां से निकल पड़े, मूसा की रहनुमाई में और हारून की रहनुमाई में वो मिस्र से निकल पड़े। और जब 50 दिन उनको हो गए, 50 कितने दिन हुए? जोर से बोले, कितने दिन हुए? कहां से निकले हुए? मिस्र से निकले हुए 50 दिन हुए तो मूसा को है सीना पर चला गया और असेंबली नीचे दुआ करती रही। असेंबली, गौर से सुनिए, ये आज के दिन की बात मैं इसकी फिलॉसफी बताने लगा हूं, इसकी तारीख बताने लगा हूं कि जब मिस्र से निकल आए लोग, 50 दिन उन्होंने सफर किया तो 50वें दिन मूसा को सीना पर था और खुदा ने 10 अहकाम, जिसको डेकलॉग कहते हैं, 10 अहकाम मूसा को दिए कि अपनी कौम को शरीयत दे, शरीयत दे ताकि तेरी कौम सिविलाइज हो जाए, उसके पास कानून हो। सो शरीयत जो है ये पास ओवर यानी निकलने के बाद कितने दिन बाद मिली? 50 दिन बाद। बर्रे ज़िबा होने के कितने दिन बाद? मिस्र की रात को बर्रे ज़िबा हुए और 50 दिन बाद शरीयत मिली, शरीयत। और 50वें दिन बाद शरीयत मिली और उसको कहा मूसा को कि आज के बाद तेरी कौम शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करेगी। खून के बदले खून, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख, बाजू के बदले बाजू। ये शरीयत थी जो मूसा को दी गई क्योंकि पहाड़ पर 50वें दिन उसको शरीयत मिली। फिर इधर दूसरी तरफ ये नया नामे में खुदावंद यीशु मसीह जब ज़िबा हुए, खुदावंद यीशु मसीह का खून जब हमारे लिए बहाया गया, खुदावंद यीशु मसीह बतौर बर्रा वहां पर इजिप्ट में, मिस्र में भी बर्रा कुर्बान हुआ। अब यीशु मसीह कोहे कलवरी पर कर बर्रा कुर्बान हुआ और इसके ठीक 50वें दिन रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, रूहुल कुदस नाज़िल हुआ जिसको पेंटिकॉस्ट कहते हैं। हालेलुया। 50वें दिन। अब जो पेंटिकॉस्ट का लफ्ज है, गौर से सुने, पेंटिकॉस्ट का लफ्ज है ये यूनानी जबान के 2 अल्फाज से मिलकर बना है, 2 गिनती के अल्फाज हैं। पहला लफ्ज है पांता, PANTA, पांता, और दूसरा है डेकोस, DECOS, डेकोस। पांता डेकोस का मतलब है, पांता से मुराद है 5 और डेकोस से मुराद है 10। सो इसका पेंटिकॉस का मतलब है 5 दफा 10। कितने हो गए? कितने हो गए? 50। जब खुदावंद ने मूसा को शरीयत दी तो कितने दिन के बाद दी? 50 दिन के बाद। बर्रे ज़िबा होने के बाद कितने दिन बाद दी?
50 दिन के बाद अब पुराना अहदनामा खत्म होता है, नया अहदनामा जब खुदा यीशु मसीह ज़िबा हुए तो ठीक 50 दिन बाद यीशु को और उसने वादा पूरा किया और रूहुल कुदस कलीसिया को दिया गया। रूहुल कुदस कलीसिया दिया जिसे हमने पेंटिकॉस्ट कहते हैं। और आज के दिन ये यीशु का रूह नाज़िल हुआ। ये नया अहदनामा है। आप गौर से सुने, जब मूसा को शरीयत दी गई तो लोगों को कहा गया कि तुम शरीयत के मतहत जिंदगी बसर करो, शरीयत के मतहत, कवानीन के तहत जिंदगी बसर करो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि 613 कवानीन हैं, 613 कवानीन। बाइबल मुकद्दस में 613 कवानीन हैं जो मानने पड़ते थे, इंसान को मानने पड़ते थे। और उनकी बुनियाद 10 अहकाम पर थी। 10 अहकाम से आगे शिक्के निकली हुई थी, जुज़ निकले हुए थे जो 613 बनते थे। और उन 613 में से अगर कोई भी रह जाता था तो उनकी निजात जाया हो जाती थी, लिहाजा ये मुश्किल था। अब यहां पर आज के दिन खुदा ने शरीयत की जगह, कानून की जगह, लॉ की जगह रूहुल कुदस दिया। उसने कहा पहले लोग कानून के तहत जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज के बाद मेरे लोग रूहुल कुदस के तहत जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। रूहुल कुदस के तहत जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन आज के बाद लोग जो है, मेरे लोग जो है, वो कवानीन के तहत नहीं रहे। लिहाजा आज के दिन हमें 613 कवानीन से रहाई मिल गई और हम यीशु के रूह के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम फजल के तहत जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम रूहुल कुदस के तहत जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज का दिन अगर हम नहीं मनाते तो फिर हम अभी 613 कवानीन के नीचे हैं। अगर आज का दिन हम नहीं मनाते तो फिर हम शरीयत के नीचे हैं। आज का दिन हमें यह दावत देता है कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करने के बाद हम रूहुल कुदस हासिल करते हैं। और जब हम रूहुल कुदस का बपतिस्मा लेते हैं तो फिर हमें शरीयत से आज़ादी हो जाती है और हम खुदावन के लोग हो जाते हैं। रूहुल कुदस के तहत हम जिंदगी बसर करते हैं। चंद चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस सब से क्या सीखते हैं। पहली बात यह सीखते हैं आज इस पूरे दिन से कि आज का दिन इतना अहम है कि खुदावन ने आज के दिन अपने लोगों को वादा किया था। आज के दिन जो पूरा हुआ कि जब तुम रूहुल कुदस मिल जाएगा, जब रूहुल कुदस मिल जाएगा तो तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? कुव्वत से जो बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते। क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। कुव्वत पाओगे। जब कुव्वत पाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या शुरू हो जाएगा? तुम मेरे गवाह बन जाओगे। ये गवाह है जो आए हुए हैं यहां पर, ये यीशु के गवाह है जो यहां पर आए हुए हैं, ये खुदावंद के कलाम के गवाह है जो आए हुए हैं। और जब कुव्वत पाओगे तो तुम मेरे गवाह होगे। और जब गवाही शुरू हो जाएगी तो लिखा है कि तुम यरूशलेम और उसके बाद यहूदिया और उसके बाद सामरिया और उसके बाद जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। यरूशलेम से मुराद लोकल टाउन जहां पर आप रहते हैं। यहूदिया से मुराद आपका शहर या सूबा, और यहूदिया से मुराद कंट्री, पूरा कंट्री, और जमीन की इंतहा से मुराद पूरी दुनिया। आज चैलेंज है मेरे लिए और आपके लिए कि अगर आज हमें कुव्वत मिली है तो हमें यूहन्नाबाद को हिला देना है। आज हमें कुव्वत मिली है तो हमें हर मोड़ पर यूहन्नाबाद के लिए दुआ करनी है। हमें यूहन्नाबाद से शुरू करना है, यरूशलेम से गवाही शुरू करनी है, अपने घर से गवाही शुरू करनी है। मेरे लिए और आपके लिए परेशानी का सबब है, ये मैं बताऊं आपको। हमें यूहन्नाबाद के लिए दुआ करना है। हमें यूहन्नाबाद की जो एंट्रेंसेस हैं, जो मदखल है, जहां से लोग आते हैं, आज आप तमाम मेरे भाई और मेरे बहनों, जब भी आप यूहन्नाबाद से बाहर जाएं,
अंदर आए, वहां पर फरिश्तान से दुआ करें खुदा से, खुदावंद तेरे फरिश्तगान यहां इसकी हिफाजत करें। आज से तहैया कर ले कि आप यूहन्नाबाद के लिए दुआ करेंगे। कितने लोग यूहन्नाबाद के लिए दुआ करेंगे? अपने अपने टाउन के लिए दुआ करेंगे, अपने अपने घर के लिए, अपने अपने शहर के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। अगर आज रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है तो लाजिम है कि हम उसका इनिशिएटिव लें, हम उसका एक काम करें। और काम यह है कि जब बाहर जाएंगे आप यूहन्नाबाद के लिए दुआ करें। अपने यूहन्नाबाद से मुराद आपका घर, चाहे कसूर है, चाहे आसफ टाउन है, चाहे यूहन्नाबाद 2 है, चाहे लश्कर है, जहां से भी आप आए हैं, यूहन्नाबाद से मुराद आपका टाउन है, लोकल टाउन है। यह मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप यूहन्नाबाद के लिए, अपने टाउन के लिए दुआ करेंगे। फिर उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो आप अपने शहर के लिए दुआ करेंगे, आप अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, आप पूरी दुनिया के लिए दुआ करेंगे। ये मसीहियों के ऊपर जिम्मेदारी है, मसीहियों के ऊपर जिम्मेदारी। अगर आपने अमाल की किताब देखनी है तो देखें, उसके जो पहले 6 अबवाब हैं, पहले 6 जो अबवाब हैं वो यरूशलेम, और उसके बाद यहूदिया, और उसके बाद सामरिया, और उसके बाद जमीन के हान इंतहा तक ये पूरे शागिर्द जो हैं ये पहुंचे हैं। उन्होंने अमल किया है, उन्होंने कुव्वत पाई है। जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और कुव्वत पाओगे तो तुम गवाह हो जाओगे। कहां? यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, और जमीन के इंतहा तक। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो 3 तरह के सिंबल्स थे वहां पर। ये गौर से सुनिए। जब रूह कुद्दस अपने लोगों पर नाज़िल हुआ, जो लोग दुआ कर रहे थे, जो लोग इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने माहौल बनाया हुआ था, जिन्होंने खुदावंद के हुक्म की ताबेदारी की थी कि हिलना नहीं, बाहर नहीं जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, तो अचानक क्या हुआ कि जोर की आंधी आई, जोर की आंधी आई। और दूसरी बात क्या हुआ? आग नाज़िल हुई। और तीसरी बात, शोला किसी फटती हुई ज़बानें। ये 3 सिंबल हैं, गौर से सुनिए, ये समझना बड़ा जरूरी है। पहली बात यह है कि हवा आई, और हवा के लिए मैं बताता हूं, ये वही लफ्ज़ है हवा के लिए जो लिखा है, जो रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, ये वही लफ्ज़ है जब आदम के नथनों में खुदा ने जिंदगी का दम फूंका था। ये वही लफ्ज़ रूह है जिसका ग्रीक तर्जमा पेन्यूमा है। ये वही लफ्ज़ है जो आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका। ये वही लफ्ज़ है हवा के लिए जब शागिर्दों पर 120 की जमात है, और वही खुदा का सांस इन पर आया है, खुदा का ब्रेथ, उसका सांस आया है। और जब आदम के नथनों में खुदा ने जिंदगी का दम फूंका तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? उसमें जिंदगी आ गई, उसमें जिंदगी आ गई। जो मरा हुआ होता है, जब खुदा का दम उस पर फूंका जाता है तो मरे हुए इंसान पर क्या आ जाता है? जिंदगी आ जाती है। लेकिन अगर इंसान पहले ही जिंदा हो और उसके ऊपर फिर खुदा का सांस आ जाए, रूह आ जाए, तो क्या आएगा? जिंदगी नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी आ जाएगी, हमेशा की जिंदगी आ जाएगी। Praise God, हालेलुया। जब एक मुर्दा इंसान पर खुदा का सांस आता है, खुदा का रूह नाज़िल होता है, तो उसमें जिंदगी आ जाती है। और जब एक जिंदा इंसान पर खुदा का रूह नाज़िल होता है, रूहुल कुद्दस आता है, तो रूहुल कुद्दस जिंदगी की नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी की खुशखबरी देता है। लिहाजा आज के दिन रूहुल कुद्दस हम सबको हमेशा की जिंदगी, जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज का दिन हमेशा की जिंदगी पाने का दिन है। जो लोग पेंतिकोस्त को मनाते हैं वो हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं। हालेलुया जीसस। हमने ये पहली दफा पेंतिकोस्त मनाई है और हमने दुआ की थी, खुदाबंद पेंतिकोस्त वाले दिन
तो वही रूह नाजल कर जो अमाल 2 बाब में थी। और आज शाम से ही गलियों में मैं देख रहा था कि यही रूह है जो आज से 2000 साल पहले नाजिल हुई थी। Praise God। मैंने दुआ करते हुए एक जगह पर बताया था कि खुदावंद हमें दिखाया है कि खुदावंद का पाक रूह हम सब पर है। जितने लोग आए हैं जो नहीं आ सके, खुदावंद का पाक रूह है, खुदावंद का व्रत है, खुदावंद की जिंदगी है। खुदावंद पेंटिकॉस्ट वाले दिन हम सब के साथ हम कलाम होगा। लोग मौजज़ात देखेंगे, लोग मौजज़ात होंगे, लोगों को नेमतें मिलेगी, लोगों के रूह के फल मिलेंगे। और आज ऐसा ही होगा, आज ऐसा ही होगा और हो रहा है, क्योंकि जिंदगी नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी मेरे और आपके अंदर है। इसलिए लाजम है कि हम अपने दिलों को खोल के रखें, क्योंकि आज यीशु का रूह नाज़िल हुआ है, खुदा खुद यहाँ मौजूद है। और आज इस जमात के साथ खुदावंद का पाक रूह हम कलाम है। हालेलुया, खुदा का प्यार है। दूसरी बात, फायर, आग। पहला क्या था? हवा। और हवा मैंने बताया है, ये हवा नहीं बल्कि खुदा का सांस है, रूह है, खुदा की आह जैसे बोलते हैं निकलती है, वो है। और दूसरी बात फायर, आग। और आग को कलाम में मुकद्दस में कलाम कहा गया है, कलाम कहा गया है। तेरा कलाम जलती हुई आग की मानत है, तेरा कलाम आग है। लिहाजा आज के दिन ना सिर्फ खुदावंद ने जिंदगी दी है बल्कि कलीसियाओं को प्रीच करने के लिए क्या दिया है? कलाम दिया है। आज जितने यहाँ ईद पेंटिकोस्ट मनाने आए हैं वो खाली नहीं जाएंगे। खुदावंद कलाम सुनाने का तोड़ा आपको देगा, खुदावंद कलाम सुनाने का तोड़ा देगा। खुदावंद आज आपको कभी खाली नहीं भेजेगा, खुदावंद कलाम का तोड़ा देगा। खुदा जब भी देता है कलाम का तोड़ा देता है। कलाम इतना भारी होता है, कलाम इतना भारी होता है जब आपके अंदर होता है। और यिर्मयाह कहता है अब मुझसे रहा नहीं जाता। जब कलाम होता है तो लोग खड़े होकर कलाम सुनते हैं, 4-4 घंटे खड़े होकर कलाम सुनते हैं। और पतरस जो कमजोर आदमी है 3000 लोगों को एक ही दिन में खुदा उनके पास ले आता है। जब कलाम मिलता है तो कलाम जिंदगी देता है। हालेलुया। तीसरी बात, पहली बात मैंने बताई है हवा थी, और हवा से मुराद सांस, खुदा का सांस, दम, खुदा का दम। दूसरी बात, आज के दिन क्या नाज़िल हुआ था? आग क्या है? खुदा का कलाम है। और उन लोगों को कलाम मिला था, क्योंकि शर्त यह है कि जब तुम कुव्वत पाओगे तो तुम गवाह होगे, तुम कलाम सुनाओगे, तुम लोगों को बपतिस्मा दोगे, और जो लोग ईमान लाएंगे उनको बपतिस्मा दोगे और वो खुदा के गले में शामिल हो जाएंगे। सो इसके लिए जरूरी है, इरशाद आज़म के लिए जरूरी है कि कलीसिया को 3 तरह के टूल्स दे दिया जाए, 3 तरह के हथियार दे दिया जाए। पहली बात कि उनको हमेशा की जिंदगी का इख्तियार दे दिया जाए, और उसने दम फूका और हमेशा की जिंदगी के हम वारिस हो गए। फिर उसके बाद उसने आग नाज़िल की, ये नीचे आग है, आग नाज़िल की, और क्या हुआ कि कलाम से बामूर हो गए। पतरस खड़ा हो गया और उसने कलाम सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कलाम नाज़िल हो चुका था। और आखिर में एक और चीज दिखाई दी शागिर्दों को, कौन सी थी? क्या थी? टंग्स, जुबानें दी गई। वहां पर शोला के से आके शोला के से फटी हुई जुबानें। जुबान से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? और जो बोलते नहीं वो क्या होते हैं? लिहाजा पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन गूंगे नहीं होते, पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन बोलते हैं, वो कलाम सुनाते हैं। हमें खुदा ने जुबान दिखाई है, जुबान दी है, नाज़िल की है कि तुम्हें जिंदगी दी गई, तुम्हें आग दी गई और तुम्हें जुबान दी गई। ये जुबान रखते हुए भी चुप है तो फिर बाइबल के क्रिश्चियन नहीं है। बाइबल के क्रिश्चियन के लिए जरूरी है कि अगर उसके पास हमेशा की जिंदगी है तो वो हमेशा की जिंदगी को कम्युनिकेट करे, वो बांटे, हमेशा की जिंदगी
कलाम के वसीले से दे, गवाह हो जाए यहूदाबाद में, लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में, बल्कि जमीन की इंतहा तक गवाह बन जाए, गवाह बन जाए। मेरे पास और आपके पास आज के दिन खुदावंद की दी गई हमेशा की जिंदगी है जो आज हमें मिली है। अब मेरे पास खुदा का कलाम है, मेरे पास जुबान है, और जुबान अगर चुप है तो फिर मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मत दावा करें कि मैं क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन की जुबान खुदावंद के लिए चुप नहीं रहती। इसलिए ये तीनों ही चीजें खुदा ने आपको और मुझे दी हैं, आज दी हैं। आज के बाद अगर आप दुआ नहीं करते, आप कलाम नहीं सुनाते, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने पेंटिकॉस्ट को मनाया ही नहीं है, आपने ईद पेंटिकॉस्ट को मनाया ही नहीं है। और अगर हम आज ईद पेंटिकॉस्ट को मनाते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? कुव्वत मिल जाएगी, और कुव्वत मिल जाएगी तो हम पतरस की तरह प्रीचिंग करेंगे। और मजे की बात यह है कि पुराने यादनामे में एक और वाक्य है, पुराने यादनामे में एक और वाक्य है, जल्दी से मैं बताऊंगा, आखिरी बात है मेरी। पैदाइश की किताब और उसके 11वें बाब में एक वाक्य है जहां पर चंद लोगों ने खुदा के खिलाफ एक बुर्ज बनाना शुरू कर दिया था। आपको याद है कौन सा बुर्ज था वो? बाबल। ये इराक है, आज का जो इराक है ये उस वक्त का बाबल था। चंद लोगों ने बुर्ज बनाना शुरू कर दिया था, और जब ये ख्याल किया जाता है ये नमरूद बादशाह ने किया था, और जब बुर्ज बनाना शुरू कर दिया और उसके पीछे महर्रक क्या था, क्या उसके मोटिवेशन था? यह था कि हम बुर्ज इतना ऊंचा ले जाएंगे। उसके दो नजरियात थे, एक तो यह है कि हम खुदा तक रसाई हासिल करेंगे, और कुछ ख्याल ये है कि हम खुदा को मार देंगे, ऊपर जाएंगे और खुदा को मार देंगे। और अगर आप फिल्म देखें तो वहां पर बुर्ज के ऊपर एक आदमी चढ़ा से तीर मारता है ऊपर, वो खुदा को मारने की कोशिश कर रहा है। सो बुर्ज बनाने के लिए उन्होंने एक जुबान बोली, सब लोगों ने एका किया, एक जुबान बोली। खुदा के खिलाफ लोग मुत्तहिद हो गए, लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि हम बुर्ज बनाएंगे, लेकिन खुदा अपने खिलाफ मंसूबा कामयाब नहीं होने देता। घबराने की जरूरत नहीं है, खुदा को कोई नहीं मार सकता। सोचते हैं कि लोग खुदा को मार देंगे, लोगों ने खुदा को मार दिया, वो तीसरे दिन फिर जिंदा हो गया। उसको मारने की कोशिश की, पहले नमरूद ने मारने की कोशिश की, उसके बाद चंद लोगों ने मारने की कोशिश की, और वो जिंदा हो गया। हालेलुया जीसस। चंद बातें, एक दो बातें मैंने और करनी है, इसी बात को मैं आगे लेकर जा रहा हूं। नमरूद और उसके लोगों ने एक जबान कही, और खुदा ने क्या किया कि उनकी जबानों में इख्तिलाफ डाल दिया। जबान एक है, समझ नहीं आ रही, बोलते एक ही जबान है, शायद अपनी जबान को उर्दू पंजाबी कोई भी बोलते होंगे, एक जबान बोल रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे। जबान एक ही बोलते थे सारे। वो कह रहे थे कि तू ईंटें लेकर आ, तू गारा लेकर आ, तू ये लेकर आ, और वो क्या करते थे? आप फिल्म देखें, वो गारे को फेंक देता है, मैंने नहीं गारा लाने, ये भारी है। वो कहता मैं ईंटें लाऊंगा, ईंटें फेंक देता है, मैंने नहीं ये लाना। सो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। जबानें कितनी है? एक जबान है, समझ नहीं है। ये पुराना अहदनामा है। नए नामे में आ जाए, बहुत सी जबानें हैं, समझ एक है। बहुत सी जबानें हैं, हर कोई समझ रहा है। वो कहता है मेरी ही बोली बोल रहा है, हर कोई कह रहा है कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है, क्योंकि रूहुल कुद्दस की वो जुबान है, चाहे जितनी मर्जी जुबानें हो, समझ एक होती है। रूहुल कुद्दस के बगैर जो जुबान है वो चाहे एक हो, किसी की समझ में नहीं आती। लिहाजा आज जाने से पहले खुदावंद आपको रूहुल कुद्दस की जुबान देना चाहता है।
आप जो मर्जी बोले, आपका सुनने वाला रिस्पांस करेगा और समझेगा कि आपने क्या कहा है, क्योंकि रूह कुदस की जुबान हर किसी की समझ में आती है। जब हम कुव्वत पाएंगे, जब हम कुव्वत पाएंगे तो फिर लोग हमारी सुनेंगे, फिर हम पतरस की तरह कमजोर नहीं रहेंगे। वही पतरस जो एक लौंडी का शिकार होके उसने कहा नहीं नहीं मैं यीशु को नहीं जानता, आज वो कहता है जिस यीशु को तुमने कत्ल कर दिया उसने उसको खुदाबंद भी किया और मसीह भी किया। जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, तुम कुव्वत पाओगे और यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। सो पेंटिकॉस्ट आज एक चेंजिंग ओवर है। आज आपको वो जुबान देना चाहता है, आप बोलेंगे लोग समझेंगे। अगर आप पेंटिकॉस्ट से बाहर हैं, आप खुदा सलूस को नहीं मानते, फिर आप बोलेंगे भी तो लोग नहीं समझेंगे। कितने लोग हैं जो आज यीशु की जुबान लेकर जाना चाहते हैं, कितने लोग यीशु की जुबान लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। मुझे उम्मीद है अब सब लोग यीशु की जुबान लेना चाहते हैं। एक मैं मौका देना, हाथ नीचे कर लें, एक मैं मौका देना चाहता हूं। यही मौका है, खुदा उनका पाक रूह यहाँ मौजूद है। बहुत से पतरस आज खड़े हो जाएंगे, वो लोग जिन्होंने कभी कलाम नहीं प्रीच किया आज वो खड़े हो जाएंगे, दलेरी के साथ कलाम प्रीच करेंगे। हालेलुया जीसस। Praise God, praise God, hallelujah, 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 hallelujah. Welcome Spirit, hallelujah. We all welcome to you. We all welcome to you. हम सब लोग जिन्होंने इस बात का इत्तेकाद किया है, ईमान रखा है कि हमारा खुदा हमारे साथ है, आज हम नए तौर से जोर पाना चाहते हैं, नए तौर से कुव्वत पाना चाहते हैं। अपने हाथों को अपने दिलों के ऊपर रख लीजिए। कसरत के साथ रूह कुदस मौजूद है और वो कसरत के साथ ही छुएगा, वो कसरत के साथ ही काम करेगा, क्योंकि उसका रूह कुदस मौजूद है। आज पेंटिकोस्ट के इस रोज जब आप किसी फटी जुबान आपके ऊपर है, खुदा की कुदरत आपके ऊपर है, अपने हाथों को अपने दिल के ऊपर रख लीजिए। खुदा नया जोर देना चाहता है, नई कुव्वत देना चाहता है, नए जोर से भरना चाहता है। भरिए भरिए अपने आप को, भरिए। जो खाली होगा वो भर जाएगा, जो खाली हो जाएगा वो भर जाएगा। अगर हम खाली हो जाएंगे, मेरी बहन मेरी बेटी अपने आप को खाली कर ले, मेरे भाई अपने आप को खाली कर ले। खाली चीजें भर जाती हैं, जो खाली हो जाता है वो लबरेज हो जाता है। आज कलाम आपने सुन लिया है, कलाम मौजज़ात करता है, कलाम काम करता है। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उनको उनकी बीमारी से भी शिफा देता है और रिहाई भी देता है, मौजज़ात भी करता है। उसका कलाम, हालेलुया हालेलुया, उसका कलाम है। उसका कलाम आपने सुना, उसके कलाम की कुदरत जुम्बश कर रही है, उसके कलाम की कुदरत जुम्बश कर रही है। रिसीव कर मेरी बहन, रिसीव कर। हालेलुया 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 हालेलुया। We all welcome, we all welcome, we all welcome to you. Hallelujah. अपने दिलों को मजबूत कर लीजिए, मांगिए, मांगते जाइए, मांगते जाइए, भरते जाइए। कुव्वत का लिबास, कुव्वत का लिबास मुझे आपको देना चाहता है। नए तौर से ताजा, नया मसा, नया जोर, नई कुदरत के साथ खुदा काम कर रहा है, खुदा का रूह काम कर रहा है। मौका दे दे, मौका दे दे मेरी बहन। वो अपने कलाम को नाज़िल करता है, काम करता है। कलाम नाज़िल हो चुका, कलाम को सुन चुके, कलाम को हमने कबूल कर लिया है, हमने कलाम को कबूल कर लिया है। मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने नए तौर से रिवाइवल, नए तौर से बेदारी आज इस शाम इस जगह पर मेरे आपके दरमियान है। उस बेदारी को हमने रिसीव किया, उस बेदारी को हमने रिसीव किया। मैंने आपने रिसीव किया यीशु के नाम से। हम ताजा में, मैं ताजा हूं, आप ताजा में, आप में से बहुत सारे ताजा हो रहे हैं और बहुत सारे लोग उस कुदरत को रिसीव करें अपनी जिंदगी के अंदर, जो कलाम की खिदमत के लिए, मौजज़ात के लिए, खुदा के काम के लिए, उसकी खैर में काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तैयार करते जाइए, रिसीव करते जाइए। बांध आंखें उसकी कुदरत को देखिए, उसके खुले हुए आसमान को देखिए, उसके खुले हुए आसमान को देखिए और रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। यीशु के नाम से रिसीव कीजिए, यीशु के नाम से रिसीव कीजिए। बहन तेरा रुका हुआ मोर्चा
मेरी बहन तेरा रुका हुआ मोर्चा जो कई सालों से बंद है रुक चुका है। आज अभी इसी वक्त यीशु अपनी कुदरत से पाक रूह के मौजूदी काम से उसको ज़हूर पसीर कर रहा है। रुके हुए मोर्चे को रिसीव कर ले मेरी बेटी, मेरी बेटी रुके हुए मोर्चे को रिसीव कर ले, ताकि आज इस पेंतिकोस्त के रोज तेरे जोर से बहाल हो जाए। निर्दोष तेरी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत कसरत के साथ काम करे, कसरत के साथ काम करे, कसरत के साथ काम करे। मेरे भाई तुझे कई सालों से अपने रुके हुए मुआशरे की तलाश में था, कब मौका हो, कब खुदा छुए, कब खुदा कलाम करे। खुदा ने कलाम कर दिया, खुदा ने कलाम कर दिया। उस यीशु को जाने मत दीजिएगा, उसको जाने मत दीजिएगा। अमाउस की राह पर दो लोग यीशु मसीह से बातें कर रहे थे, यीशु मसीह के ताल्लुक से बातें कर रहे थे, चले जा रहे थे, बातें कर रहे थे। यीशु मसीह दरमियान में आ गया, उनके साथ हो लिया। एक वक्त आ गया यीशु मसीह उनसे आगे चले जाना चाहता है, लेकिन उन्होंने जिद करना शुरू की, नहीं खुदा आज हम तुझे जाने नहीं देंगे। अच्छा है कि तू हमारे साथ रह, शाम हो चुकी है, हमारे साथ रह। खुदा यीशु मसीह उनके साथ आया। आज मेरे भाई मेरी बहन यीशु मसीह मुझसे आपसे आगे नहीं जाना चाहिए। रिसीव कर लीजिए उसको, दिल से रिसीव कर लीजिए। आज तक शायद हमने बहुत बात उसके ताल्लुक से की हो, लेकिन उसको रिसीव भी कभी नहीं किया, रिसीव कभी नहीं किया। वो आगे निकलता चला जा रहा है, वो जिंदगी से आगे निकलता चला जा रहा है। मैं और आप पीछे रह गए। लेकिन आज शाम, आज रात यीशु अमाउस की राह पर जाने वाले दो लोगों के जैसे मेरे और आपके दरमियान में है, मेरे और आपके दरमियान में है। आज जितने लोग ये चाह रहे हैं कादमत खुदा देख, हमने तेरे कलाम को सुना है, तेरे कलाम के अमीर ख्यालात को सुना है, तेरी रुजम बस करती है खुदा, और आज हम खाली नहीं जाना चाहते। जब है तो बेटी, तो भाई ये कहता है मैं खाली नहीं जाना चाहती, मैं खाली नहीं जाना चाहता। वो बिल्कुल उन दो लोगों के जैसे यीशु को अपनी जिंदगी में आने का मौका दे दीजिए, उस यीशु को अपनी जिंदगी में आने का मौका दे दीजिए। वो कई साल हो गए मुझसे आपसे शायद ऐसे ही गुजर जाते, लेकिन आज की शाम, आज की रात हम उसे जाने नहीं देंगे। आप उसे जाने मत दीजिए। उसे कहिए यीशु मैं मसीह रही, मैं मसीह रहा, लेकिन शायद 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 तो मुझसे आगे गुजर गया। मैं ठहर चुका, मैं ठहर चुकी। मैं शायद आज तक उस लाजर की इबादत जिसे कब्र में से बुला लिया गया, लेकिन वो फिर भी कब्र के पास खड़ा, बंधा हुआ, कफन से बंधा हुआ, जिसके हाथ पांव भी बंधे हैं, उसका मुंह भी बंधा हुआ है। लेकिन खुदावंद आज के बाद मेरा मुंह बंधा हुआ नहीं होगा, मेरा मुंह कफन से बंधा हुआ नहीं होगा, क्योंकि तूने अपनी कुदरत को नाज़िल किया है। और मैं यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से उसे रिसीव करती हूँ, मैं यीशु के नाम से उसे रिसीव करता हूँ, मैं यीशु के नाम से उसे रिसीव करता हूँ। ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी जिंदगी है जो आज तरसा लज़्ज़ा है खुदा की सूरी में, उसकी कुदरत को रिसीव कर रही। वो चाहते हैं कि पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दे दें। आज शाम, आज शाम, ऐसी वक्त, ऐसी वक्त, ऐसी वक्त, ऐसी वक्त। नो नो, जीसस, जीसस, इन जीसस। अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त वो वक्त है जब यीशु को अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे। जो भी कोई ऐसा है इस वक्त में, जो भी कोई ऐसी बहन ऐसा भाई है इस वक्त में, वो अपना हाथ अपने खुदावंद यीशु को दिखाए, अपने हाथ को अपने यीशु को दिखा दे। खुदावंद यीशु इतने साल देख, तो मुझसे आगे चला गया, तो मुझसे आगे निकल गया। मैं तुझे घर में दावत ना दे सकी, ना दे सका, मैं तुझे दिल में दावत ना दे सकी, दे सका, लेकिन आज, आज मैं तुझे लेकर जाना चाहती हूँ।
आज मैं इस मौके को जाया नहीं करना चाहता। अगर 21 दिसंबर को हाँ खुदावंद जमीन क्रैश हो जाती है, तबाही बर्बादी आती है, उससे पहले यीशु मैं तुझे अपने साथ लेना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी को ईमान के साथ अपने हाथों से दिखाइए, ईमान के साथ ये यीशु को कबूल करना चाहते हैं। आज शाम ये यीशु को कबूल करना चाहते हैं, जो नेमतों से मौजज़ात से अपने आप को भरना चाहते हैं, रुको मौजज़े को रिसीव करना चाहते हैं, ईमान के साथ हाथ दिखाइए। और भी कोई है तो, और भी कोई है तो, और भी कोई है। अभी बहुत सारे ऐसे हैं, चंद सेकंड हमारे पास और भी कोई है, और भी है कोई है जो अपने दिल को शायद आज शाम भी सख्त किए बैठा है, सख्त किए बैठा है। देखो आज कबूलियत का दिन है, आज नजात का रोज है। अगर तुम आज शाम उसके कलाम को सुनते हो, अपने दिलों को सख्त मत कर, मत कर बेटी, मत कर बेटे। ये खुदावंद की आवाज है, ये किसी खादम की आवाज नहीं, ये खुदावंद की आवाज है, खुदावंद की आवाज है। तो यीशु मसीह को सचमुच अपना हकीकी निजात देना कबूल करना चाहते हैं। और भी कोई हैं, अभी और भी हैं, अपने हाथ को बुलंद कर दे, मेरी बहन बुलंद कर दे, मेरे भाई बुलंद कर दे। यीशु तुझे देख रहा है, आज यीशु तुझे देखना चाहता है। अगर बाला खाना पर खुदावंद खुदा आसमान से यहोवा खुदा अपने लोगों को देख रहा था, तो आज शाम यहाँ पर इस बाला खाना में भी खुदावंद आपको मुझे निगाह में रखे हुए। बहुत सारे ऐसे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंद सेकंड्स, सिर्फ चंद सेकंड्स और फैसला करने में देर मत कर मेरी बहन, मत कर मेरे भाई, मत देर कर। बुलंद हाथ अपने खुदा को दिखा दे, अपना हाथ अपने खुदा को दिखा दे।